सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। आज हम आज की डिबेट में जिस टॉपिक पर बहस करने जा रहे हैं वो है क्या कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं। इस हवाले से फेसबुक पर जो पोल हमने कराया था उसमें 38% लोगों ने इज़हार राय करते हुए क्लोजर को बिल्कुल उस पर तायीद की है। 62% लोग जो है वो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। 59.6% लोग ट्विटर पे कहते हैं कि बिल्कुल आपको लॉकडाउन करना चाहिए। 40.4% लोगों का ख्याल है कि लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता ये मुल्क। लॉकडाउन के हवाले से इससे पहले कि मैं मज़ीद बुकराती करूँ, बल्कि मुझे याद आ गया कि एक पैकेज हमने बनाया है, ज़रा देखिए और उसके बाद फिर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। जी नाज़रीन, पैनलिस्ट का तारुफ आपसे करा दूं। पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अशरफ कुरैशी साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मोहतरमा समीना मतलूब साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमानी करेंगी, और डॉक्टर अयूब बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बिलावल साहब ने फौरी लॉकडाउन का मुतालबा किया है। वज़ीर आला सिंध ने अवाम को 3 रोज़ तक आइसोलेशन में रहने की हिदायत फरमा दी है। इस वक्त पूरे शहर में अफरा तफरी का सा समा था। जाहिर है कि लोग अगले 3 दिनों की तैयारियों में मशगूल थे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान किसी लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता क्योंकि अवाम की बड़ी तादाद यौमिया उजरत पर काम करती है। ये 2 मुख्तलिफ पहलू हैं जो 2 मुख्तलिफ जमातों की जानिब से, उनके रहनुमाओं की जानिब से दिखाए जा रहे हैं। इससे पहले मज़हर अब्बास साहब मारूफ सहाफ़ी और तज़कियाकार लिखते हैं, वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन से गुरेज क्यों किया। रियासत ने कौम को अपने ही रहमो करम पर छोड़ने का फैसला किया है। यह हैरान कुन था क्योंकि जब वज़ीर आज़म ने खुद कौम को खबरदार किया था कि यह वायरस फैलेगा तो उसके बाद हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए थे, बजाय इसके उन्होंने सिर्फ लोगों से अपील की कि वो अपना ख्याल रखें। वज़ीर आज़म की कमज़ोर तकरीर से साफ मालूम होता है कि वफाक महज वेट एंड सी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। साथ ही साथ एक और इंतहाई दर्जे का यू टर्न लेते हुए मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म ने चमन बॉर्डर खोलने की हिदायत कर दी और फरमाया कि कोरोना जैसी आलमी वबा फूटने के बावजूद हम अपने अफ़गान भाइयों की मदद के लिए पूरी तरह यकसू और पुरज़्म हैं। आपको ये बताते हुए कतई खुशी महसूस नहीं कर रहा हूँ कि ये वही दरिया दिली है जिसका मुजाहरा एक मरतबा पहले मेरे मसीहा कर चुके हैं, जिसके बाद हम गंदुम के बहरान में मुब्तला हुए थे। ये उन्हीं का विज़डम था जिसके बाद हमने अपने यहाँ की गंदुम अपने अफ़गान भाइयों को दे दी थी और उसके बाद हमने अपने पेट पर पत्थर बांध लिए थे। उसके बाद फिर कुछ मुस्तहिकीन ने अब मैं कुछ सख्त जुमला कहूँगा तो फिर बड़े मामला हैं, आगे बढ़ जाता हूँ। मेरे ख्याल है आज मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म ने एक महफ़िल से, एक बड़ी अच्छी सी महफ़िल से, एक बड़ी अच्छी सी मजलिस से खिताब भी फरमाया है। कुछ बड़े अच्छे से चेहरे भी थे वहाँ पे, कुछ बड़ी प्यारी प्यारी बातें भी हुई हैं। सिर्फ मुख्तसर उनका अहाता कर दूँ। वज़ीर आज़म ने फरमाया चीन के तजुर्बात से इस्तेफ़ादा करेंगे। ये बात भी कई दिन पुरानी है। एक मरतबा फिर उन्होंने दोहरा दी। फिर उन्होंने एक मरतबा फिर कहा कि 15 जनवरी के करीब जब ये वबा चीन में फैली तो हमने फैसला किया कि उस पर मुसलसल नज़र रखें। ये बात भी कतई पुरानी है। आगे उनका कहना था कि अफरा तफरी ना फैलाएं, ये कोरोना से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ये बात 2,00,000% दुरुस्त है, 2,00,000%। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कहा मैं फिर कंफ्यूज हो गया। एक तरफ वो कह रहे हैं कि अफरा तफरी नहीं फैलानी और दूसरी तरफ देखिए क्या कह रहे हैं। उनका कहना था कि इटली में उन्हें स्टाफ नहीं मिल रहा, नर्सेज नहीं मिल रही, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे और सबसे बढ़कर ICU वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे। लिहाजा हमें खौफ है कि अगर खुदा न खास्ता इटली की तरह तेज़ी से केसेस बढ़े तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि अगर 1.5 महीने तक अवामी मकामात पर ना जाएं तो शायद सूरत हाल काबू में आ सकती है। वज़ीर आज़म ने मीडिया मालकान से अपील की कि हमारे तबसरा निगार, एंकर्स, सहाफ़ी वगैरह का अक्सर सनसनीखेज़ खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ पर बड़ा जोर होता है, लेकिन इन हालात में हम पैमरा को हिदायत जारी करेंगे। हैरत की बात है कि वज़ीर आज़म के दाएँ और बाएँ कम से कम 4 ऐसे फितने मौजूद थे
जो जय्यद झूठे हैं, जो जय्यद जिसको कहते हैं दरोगो हैं, जो किसी भी प्रोग्राम में किसी भी चैनल पे बैठ करके कभी सच नहीं बोलते और हमेशा पीटीआई की वो मिधत कर रहे होते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि पैमरा और वजीर आजम उनके हवाले से कतई खामोश रहेंगे। आगे मेरे मोहतरम वजीर आजम ने मजीद खेलने का मौका दिया। कहते हैं चाइना में एक कौम के डिसिप्लिन, एक लीडरशिप ने मिलकर उसे शिकस्त दी। बात तो यहीं खत्म हो गई। लीडरशिप ने, हमारे यहाँ लीडरशिप एक हफ्ते के बाद उठी और एक हफ्ते के बाद उठ करके 14 दिन पुरानी खबरें नए कालिब में जारी कर दी। तो अब नौकरी किसकी खाई जाए, वजीर आजम की तकरीर नवीस की या ये FIR किसी और के नाम कटवानी है? मैं जाता हूं अशरफ कुरैशी साहब के पास, मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हुजूर वाला सर, लॉकडाउन करना है नहीं करना है, लॉकडाउन क्यों किया जाए और क्यों नहीं किया जाए, तो बड़ी बात की बात है। सर कंफ्यूजन तो वजीर आजम के अपने अंदर इतनी नजर आ रही है कि अगर मैं अपनी आंखों पे हाथ भी रख लूं तो भी मेरा ख्याल है कि मैं अंधा हो जाऊंगा कम से कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपकी बात जो है माशाल्लाह बड़ी फोकस होती है, लोग चीज़ें निकालते हैं, आप ला के लेकर आते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात है। और हम जब आपके पास प्रोग्राम में आते हैं ना, तो हम चाहते हैं कोई हल भी, जो अगर हम बात करें तो उसका कोई हल की तरफ जाए, निकले कोई बात। आपको पता है कि मिन हैसियतुल कौम, हमारा क्या करैक्टर है, हमारा क्या किरदार है। कोई भी एक तो ये बात इस कोरोना वायरस की वजह से ये बात बड़ी अच्छी तरह सबकी नज़र में, आपकी नज़र में भी आई, मेरी नज़र में भी आई और पूरी हमारे जितनी आवाम है सबकी नज़र में आई इस बात कि हम कितने अनडिसिप्लिन हैं, हम कितने इनमेच्योर हैं, हम चीज़ों को देखते किस तरह से हैं, हमारे लोगों का IQ लेवल क्या है। ठीक है सर। और ये आप सिर्फ जो है ना लीडरशिप के साथ, ये मतलब हमारी नेशनल गवर्नमेंट की बात करें या सूबाई गवर्नमेंट की बात करें, इससे कतई नज़र एक जनरल पब्लिक की भी बात करें। देखिए कोरोना वायरस का जो इशू क्रिएट हुआ और उसके बाद जो है वो पहले इस मरहले में ये समझा गया कि ये ट्रेवल करेगा और थ्रू जो है वो कोई भी जो बाहर से आएगा उसके ऊपर जाएंगे। और हमने क्या किया कि हमने फौरी तौर पर फोकस किया सिर्फ चाइना। ठीक है सर, हमने चाइना को फोकस किया और कि चाइना से आएंगे। आप एयरपोर्ट पे आएँ, अभी मैं एयरपोर्ट पे देखा मैंने कि वहाँ बोर्ड लगा हुआ था कि क्या आपने पिछले दिनों चाइना का सफ़र तो नहीं किया, क्या आपने पिछले दिनों ईरान का सफ़र तो नहीं किया। अच्छा, फिर जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था, जब हमारी ये पूरी इंतज़ाम शुरू हो चुका था और वो थर्मल स्कैनिंग हो रही थी, तो उसके अंदर भी बड़े अजीब तरह की सूरत हाल थी कि लोग लाइन में लगे हुए थे और ये कहते थे कि 3 फीट के फासले पे होना चाहिए। मैं ये बद इंतज़ामी और इंतज़ामी की बात कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है, मेरे और आप जैसे लोग जिनको जिम्मेदारियाँ दी गई, उनका कॉमन सेंस नहीं था इस बात का कि ये आगे पीछे खड़े हुए लोगों से फैल सकता है। इनको ये कॉमन सेंस नहीं था कि बरतानिया में भी हो सकता है और अमेरिका में भी हो सकता है। लेकिन हमने अमेरिकन को खुली छूट, बरतानिया को खुली छूट, जो सबको देखे, जब तो पूरे इन कर दिया हमने। सेंसियरिटी के साथ हमने इसको नहीं लिया। लेकिन जैसे ही ये पूरी दुनिया में जब उनकी अमवात होनी शुरू हुई तो हम जो है फिर पीछे हमने भागना शुरू किया। अब हम लॉकडाउन की बात करते हैं। आप ये बताएं कि उन ममालिक में जहाँ ब्रिटिश की बात करें या इटली की बात करें और वहाँ ओल्ड एज लोग मर भी रहे हैं वहाँ पे, और ये सारी जो है एक कैजुअलिटी जो हो रही है, मैं अभी तक मैंने जो भी लोगों से मालूम किया और जो रेशो देख रहा हूँ उसके अंदर ज़्यादातर जो है उम्र के हिस्से के मामर तरीन लोगों की वो है। दूसरी बात यह है कि इसकी परसेंटेज क्या है, इसमें मोर्टिलिटी की परसेंटेज क्या है कि लोग कितने लोग इसके अंदर मर जाते हैं, कितने लोग कवर हो जाते हैं। अच्छा, अब क्या चल रहा है, एक अजीब तरह का फैशन टाइप का हो गया हमारी हुकूमत के अंदर, हमारी सारी सूबाई हुकूमतों में, कि ये दौड़ लग रही है। बच भी रहे हैं लोग इसके अंदर। दुनिया 80,000, चाइना ने 103 साल की लेडी जो है, अभी मेरे पास न्यूज़ पड़ी है, उसको 6 दिन में रिकवर किया। आज जो है वो सारे सिलसिला कर रहे हैं, हम उसके बजाय अब हम जा रहे हैं कि जी लॉकडाउन कर दें। लॉकडाउन करने के देखें, उनके पास वो सिविल, उनके जो माशरे हैं, उनका जो माहौल है और जो सिस्टम है उनके पास, उसके साथ हम अपना कंपेरिजन करने जाते हैं। उनके पास जो है इंश्योरेंस होती है, उनके पास जो है गवर्नमेंट उनको जो है वजीफे जारी करती है, उनके सारे मामला जो है सिस्टम में चलते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड के साथ उनकी सारी चीज़ें डेटा आ जाता है। तो बहुत आसान है उनके लिए सब चीज़ों को कवर करना। क्या पाकिस्तान में मुमकिन है जहाँ 20 लाख से ज़्यादा? तो बात वाज़ेह हो गई कि हम लॉकडाउन के मुताबिल हो ही नहीं सकते। हम तैयार कौम नहीं है ना। मैं ये बताएं ना, मुझे एक बार बताएं, 3 दिन के लिए बंद कर देते हैं, सपोज मुझे बताएं 3 दिन के लिए बंद कर देते हैं, मुझे रीज़न तो बताओ कि 3 दिन के बाद क्या होगा। मैं 14 डेज के लिए लॉकडाउन कर देता हूं। वज़ीर आज़म की तकरीर ने मुझे जितना कंफ्यूज आया नहीं था, उतना मैं आपकी 2 मिनट की गुफ्तगू से कंफ्यूज हो गया हूं, क्योंकि यहाँ मैं और आप एक पेज पे हैं और ये गुज़िश्ता पूरे हफ्ते के दौरान पहली मरतबा ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, देखें बात सरे जितने गेस्ट मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं वो सिर्फ मुझे
उंगली के इशारे से बताते हैं कि ये रहे इजराइल, अगर तुमने इनके हक में बयान ना दिया तो ये तुम्हें ले जाएंगे। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैं डॉक्टर अयूब बलोच साहब के पास जाऊंगा, हुजूर वाला। ये मुझे बताइए, पाकिस्तान लॉकडाउन का मुतामिल हो सकता है या नहीं? वज़ीर आला ने अवाम को 3 दिन तक मुकम्मल आइसोलेशन में रहने की हिदायत की है, लेकिन जैसा अशरफ कुरैशी साहब ने कहा कि हम इमेच्योर लोग हैं और ये बात कुछ ज़्यादा गलत तो नहीं है। ज़रा सा कुछ होता है और उसके बाद हम पेट्रोल लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं, ज़रा सा कुछ होता है हम आटा लेने के लिए लाइन लगा लेते हैं। जो वन विंडो शॉपिंग स्टोर्स हैं वहाँ मैनेजमेंट जो है वो चीख के कह रही होती है कि स्टोर्स कल भी खुले हैं, परसों भी खुले हैं, आप सिर्फ अपनी ज़रूरत का सामान लें ताकि औरों के लिए मुश्किलात का सबब ना बने। लेकिन हम उनकी हिदायत को कतई नज़रअंदाज कर दें तो फिर हम वज़ीर आज़म को क्यों लिफ्ट कराएंगे? ये हमारी अपनी IQ लेवल का हाल है। उस सूरत में वज़ीर आला का ये कहना कि हम 3 दिन तक आइसोलेशन में रहें, सर ये अचानक 3 दिन की आइसोलेशन का ख्याल क्यों कराया जबकि ये जुज़वी लॉकडाउन ऑलरेडी है? देखिए जनरली आप सूरत हाल इस तरह है, बेसिकली कुछ कंपेयर करें हम दूसरे दुनिया में, हम देख रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें। वैसे एज ए मैं डॉक्टर हमें आइडिया है कि थोड़ा सा बहुत ये जो वायरस है एक इमेच्योर, मतलब अभी 3-4 महीने हुए ये डायग्नोस, अभी मतलब ये इस मतलब माशरे में हमारे इस दुनिया में आए, बहुत तबाकुन उसके असरात पूरी दुनिया में आए। चाइना ने लॉकडाउन करके अपने आप को रिकवर किया, बेहतर किया और माशाल्लाह अब वहाँ पे कुछ चीज़ें बेहतर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे मेरे ख्याल में आज 3 डेथ हुई हैं, जैसे मैं अपडेट कर रहा था BBC में। इसके अलावा आप इटली की सूरत हाल, यूरोप ने चाइना के ऊपर मतलब मजाक उड़ा रहे थे और हंस रहे थे। जब इटली इसमें इन्वॉल्व हुआ उसके बाद जब इटली बिल्कुल अभी पजल है, आप ज़रा अपडेट करें, आप जाएँ वाशिंगटन पोस्ट वगैरह उसमें देखें तो वहाँ पे इतने परेशान कुन हालात हैं कि उनके पास वेंटिलेटर नहीं है। और हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के हम ये लॉकडाउन इसलिए हम कर रहे हैं इस हवाले से कि खुदा न ख्वास्ता है अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होना शुरू हो गए, डॉक्टर हॉस्पिटल से भागना शुरू कर दें, मतलब इतनी वर्स्ट कंडीशन में अगर हम आ जाएं तो किस तरह हम उसको मैनेज करेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ सिर्फ कराची को आप ले लें, हमारी 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, हमारे पास कितने वेंटिलेटर होंगे? मतलब ये जब कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाता है, जब लंग्स को इन्वॉल्व करता है, उसके बाद आपको पता है कि बहुत ज़्यादातर पेशेंट वेंटिलेटर पे जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि लेकिन इसके रेशो ये कि 5% चांसेस हैं कि लोग वैसे डेथ की तरफ की इस तरफ जाते हैं, ज़्यादातर रिकवर के हुए हैं। लेकिन ये अभी तक ये मैच्योर नहीं हुआ है ये वायरस कि इसके बारे में लोग अभी दुनिया के तमाम ब्रेन्स बैठे हुए हैं, उसको सोच रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं, गौर फ़िक्र कर रहे हैं कि मतलब उसकी वैक्सीन, ज़रा इसको टाइम लगेगा वैक्सीन हमें मिलने में। लेकिन सूरत हाल ये है कि अगर लॉकडाउन न करेंगे तो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अभी यहाँ पे मसला ये है कि मैंने अभी शेख ज़ायद हॉस्पिटल कोयटा, उन लोगों ने सिर्फ इसको एज ए कोरोना वायरस के लिए सिलेक्ट किया है। वहाँ पे इतने केसेस अभी इन लोगों ने वहाँ पे डायग्नोस तकरीबन जो तो वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास। तो उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा क्योंकि हमारे पास मसला ये आ रहा था कि ये जो ज़ायरीन आ रहे थे ईरान से, लोगों के जहन में ये है कि वहाँ से आ रहे थे और ये उन लोगों की वजह से ये स्प्रेड हुआ, क्योंकि वहाँ पे एक जगह, अब उस बहस पे हम नहीं जाना चाहते। हमारे चेयरमैन ने जो एक डायरेक्शन दिया था कि अब हम तनकीद की तरफ नहीं, एक इज्तिमाई कौम बन के इस चीज़ों को मैनेज करें। तो इस हवाले से लॉकडाउन, मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप गवर्नर की आप कह रहे हैं कि बात की कि लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, और लॉकडाउन में मैं समीना मतलूब साहिबा काफ़ी देर से बैठी हैं, जहमत की अजहद माजरत मैडम, मैं आपकी तरफ आते हुए मैं एक सवाल छोड़े जाता हूँ, फिर वक्फे की तरफ जाऊँगा और फिर वापस आकर के आपका जवाब मैं ज़रूर सुनने का ख्वाह हूँ। मैडम, यहाँ सिंध में जो जुज़वी लॉकडाउन और फिर 3 दिन की अब आइसोलेशन की हिदायत सूबाई हुकूमत की सरबराह की जानिब से सामने आई है, यहाँ एक और इंतहाई अजीब व गरीब सूरत हाल ये है कि यहाँ अस्पतालों में OPDs पर भी उसको कर्टेल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं, जिस पर मैं कल तफसीली तवर्रा कर चुका हूँ। आज यहाँ आने से पहले 2 कार्डियोलॉजिस्ट, बड़े मुल्क के अच्छे बड़े नाम, लेकिन जाहिर है उनके नाम भी मैं कोट नहीं कर सकता बावजूद, मैंने जब उनसे गुफ्तगू की तो उन्होंने मुझे बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी कार्डियो अस्पताल में कैथ लैब बंद कर दी गई है इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। इट मीन्स कि अब अगर खुदा न खास्ता आप लोगों को कोरोना से बचाने के लिए जा रहे हैं, जो जाना भी चाहिए, तो आप लोगों को हार्ट अटैक से मरने के लिए तकदीर के करम पर छोड़ रहे हैं। मैं ब्रेक से वापस आता हूं मैम, फिर मुझे बताइएगा कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, आम आदमी जाए तो कहां। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा।
वेलकम बैक नाजरीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा समीना मतलूब साहिबा, आपसे ये जानना चाहता हूँ मैडम के लॉकडाउन करने की बातें इस वक्त सुनाई दे रही हैं। मैडम, लॉकडाउन किया, लेकिन अस्पतालों में ओपीडीज़ को कर्टेल किया जाए, उसके बाद फिर अब हम सिंध में 3 रोज़ तक मुकम्मल आइसोलेशन में रहने की बातें कर रहे हैं, उसके बाद फिर कल किसी और सूबे में ये मामलात होंगे। आपके ख्याल में क्या यही कुछ किया जा सकता था या कोई और चीज़ भी है जो शायद जिस तरफ लोगों की तवज्जो जा नहीं रही है? मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ। इसमें यह है कि मेरे भाई ने पहले ही कहा कि भी हम इमेच्योर हैं। उसमें यह है कि भी हमारे जो शुरू में डिसीजंस थे और हमारे जो फैसले थे वो इमेच्योर थे। हमें शुरू में जब जैसे ही चाइना में ये ब्रेकआउट हुआ था इस कोरोना का, हमें उस वक्त कुछ तदाबीर ऐसी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि हमें सबको पता है, हमारी हुकूमतों को पता है कि हमारे मुल्क किस स्टेज में है, ये कितना मजबूत है, ये इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग है और हमें अपनी एहतियाती मैयर जो वो कैसे लेने हैं। शुरू में ही हमने पूरी कोशिश की। हम चाइना में हमारे स्टूडेंट थे, हम उनको वापस इसलिए नहीं लाए कि यहाँ पे इसके फैलने का ख़तरा होगा, और अब हमने सरहदों को कंट्रोल नहीं किया और वहाँ से ज़ायरीन को और लोगों को हमारी फ़्लाइट्स आती रहीं, वो वहाँ से इन्फेक्शंस लाते रहे और यहाँ पे स्लोली ये होता रहा। क्या हम शुरू से ही स्ट्रॉन्ग मैयर से नहीं ले सकते थे? अब तो चले टाइम गुजर गया, इसमें कोई शक नहीं, टाइम गुजर गया। अब हमने आने वाले कल में क्या तदाबीर लेनी है? अब हम इस काबिल नहीं है, हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन से को बीट करने के लिए हमारे पास ऐसे इंतज़ामात नहीं है। हमारे वेंटिलेटर्स इतने कम मिकदार में है, हमारा डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, ये स्टाफ बहुत ज़्यादा कम है और हमारे हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ आप सबके सामने है, ये छुपी हुई नहीं है। अभी भी हम अपनी सरहदों को स्ट्रॉन्ग कर दें, इनको क्लोज करें, हमें आर्मी की हेल्प लेनी पड़े तो वो लें, और उसके अलावा जो इसकी ट्रीटमेंट तो है नहीं, प्रिवेंशन जितनी भी हो सके वो करें। अब हम कहते हैं कि भी अगर हम लॉकडाउन की तरफ आते हैं, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि 25% लोग हमारे शरह गुर्बत से कम है, वो तो गुर्बत में मर जाएंगे अगर वो कमाएंगे नहीं। तो क्या इतने कम रेशो को हम सपोर्ट नहीं कर सकते? हमें अपनी आवाम को, अपनी लोगों की लाइफ को सेव करना है और इसमें प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेजर्स। ट्रीटमेंट इसका है नहीं, प्रिवेंशन जितनी भी हो सके। अब जब हमने ये कहा कि हम लोगों को अपने घरों में मुक़य्यद करते हैं, तो वो जो बंदा कमाने निकलेगा वो क्या कमाएगा? जब आबादी नहीं होगी बाहर, वो कहाँ से कमा के लेके आएगा? तो क्या हम उसको सेफ नहीं कर सकते? क्या हम उसको फाइनेंशियली सपोर्ट दे के 25% लोगों को, उनको भी घर में महफूज करें? और हमें लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है और हमारे पास इतने वसाइल भी नहीं है जो हम ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशन को बीट कर सकें। मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। गोया आपने भी लॉकडाउन पर मोहर लगा दी है। अशरफ कुरैशी साहब, सर शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे। उन्होंने कहा कि लोग अपने बच्चों को पार्क्स और रेस्टोरेंट्स में लेकर जा रहे हैं, जब तक लोग अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे तो कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कौन से सैयारे पे रहते हैं हमारे वज़ीर ख़ारजा? लोग पार्क्स और रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं। पार्क्स में पौधे और गमले के अलावा, दरख्त के अलावा कुछ भी नहीं है, पानी डालने वाला तक तो जा नहीं रहा। रेस्टोरेंट्स इस वक्त बिल्कुल किसी बेवा की उजाड़ मांग की तरह पड़े हुए। ये कहाँ इनको नज़र आ रहा है? क्या दीवार के उस पार देखने की सलाहियत चीन से लेकर के आ गए हैं या क्या? और दूसरी खबर जिसमें मैं चाहूँगा आप तबसरा फरमाएं, फवाद चौधरी साहब ने खुद को 3 रोज़ के लिए करंतना करने का फैसला किया है। आवाम की पुरजोर सिफारिश पर मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ, इनको, शहरियार आफरीदी को, शेख रशीद को, फैसल वावडा को और इस तरह के जितने अनमोल रतन हैं उनको कम से कम 300 दिन के लिए प्लीज़ वज़ीर आज़म साहब से कोई बात अगर आप कर सकें तो ऐन नवाजिश होगी। वो जो चौधरी साहब जो हैं वो आए हैं, अभी पाकिस्तान से बाहर थे और वो आए, पता नहीं वहाँ क्या करके आए सेल्फ उसको उन्होंने कहा, वो जिम्मेदारी महसूस की होगी कि मैं बाहर से आया हूँ तो मैं हो जाऊँ। और जिम्मेदारी महसूस की, आई थिंक शायद उन्होंने जिम्मेदारी महसूस की
तो अच्छा दूसरी बात मैं चलो एक आपको तो ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। अच्छा दूसरी बात ये है कि जो शाह साहब कह रहे हैं, आज मसाजिद में मैंने पर्सनली मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने अपनी जो है बताना तो खैर क्या हुआ है कि मैंने कहा अपनी टीम में जिस हल्के से इलेक्शन लड़ता हूँ तो मैंने वहाँ कहा कि मसाजिद में जो है ना मास्क और स्प्रे वगैरह करवा दें। स्प्रे हमने एक स्प्रे बनाया, स्प्रे करवा रहे थे, तो वो मास्क बांटने के लिए जब वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए तो पूरी माशाल्लाह मसाजिद हमारी भरी हुई थी। हाँ सही है ना, सारी मसाजिद भरी हुई थी और लोग उसी तरह से मूव थे, छोटे बच्चे भी थे और बड़े भी थे और उससे बड़े भी तो लोग थे। तो वो बात इस हद तक, और फिर जो है कल एक रेस्टोरेंट की जो बात की आपने, सारे मॉल्स बंद पड़े हुए हैं। मैं जौहर में निकला कल, मैं एयरपोर्ट से निकला और गुलिस्तान ने जौहर वाले पीछे वाले रास्ते से निकल के मैं इधर गुलशन वाले रास्ते पे आया, तो जितने रेस्टोरेंट थे वो तकरीबन जो दुकानों में थे वो खुले हुए थे और लोग जो है उनकी बाहर जो टेबलें वगैरह कुर्सियाँ लगी हुई थी वो नहीं थी, लेकिन लोग फुटपाथों पर बैठे हुए थे। तो ये वो जो आप कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा एक जो सब कह रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ कि मैच्योर नहीं है और इस बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं। अच्छा, हमें भी जो है थोड़ा सा एक बात का ख्याल करना पड़ेगा कि जैसे मैंने कहा कि हम डराने के बजाय अगर लोगों को एहतियात की तरफ लेके जाएं। आपको पता है एक क्या मसला क्या हो रहा है, मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे आया, जो उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए उसके अंदर से जो लोगों की वीडियोज़ आई और जो चीज़ें आई, मैं एयरपोर्ट पे खड़ा था तो वो खातून एक बेचारी, उनका कोई बच्चा बेटी या बेटा आ रहा था कोई वहाँ से, तो वो इतनी ज़्यादा परेशान थी कि वो बच्चा अब तक क्यों निकल के नहीं आया, कि ऐसा तो नहीं इसको उठा के भेज दिया। मतलब डर का आलम है। वो डर ये नहीं है उसके बच्चे को कुछ हो गया है, उसको ये नहीं है कि कोरोना उसको हो गया, खुदा ना खासा, उसको ये डर है कि अगर इनके पास हटते चढ़ गया तो मेरा बच्चा वापस आएगा या नहीं आएगा। मैं अपना बता रहा हूँ ये बात आपको सीरियसली, सही डर ये वाला है। क्योंकि जिस तरह के ये सेंटर्स बनाए जा रहे हैं उसके अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई कैद है। दूसरी जगह हॉस्पिटलों में देखा है दुनिया के अंदर आपने, अभी जो है एयरपोर्ट होटल को जो है कन्वर्ट किया कर रहे हैं और उसको एक आध दिन में शुरू हो जाएगा। मतलब इस टाइप की कोई फैसिलिटेट करके लोगों को अगर डराने से नहीं मारना, आप तो डरा के ही मार देंगे हमारे लोग सारे। जी। तो उनको डराने के बजाय, हमारे पास मशीनें नहीं है जी, बिल्कुल कहा साहब ने भी कहा और मैंने भी सुना कि हमारे पास नहीं है वेंटिलेटर। तो क्या मतलब हुआ अगर वेंटिलेटर की नाहेली मेरी है या मुझसे पहले की गवर्नमेंट की नाहेली है, या मैं 18 महीने में, या हम लोग हमारी गवर्नमेंट थी हमने नहीं कर पाए इसको, अगर इस चीज़ को नहीं महसूस किया पिछले 30 सालों में किसी ने महसूस नहीं किया। 18 महीनों वाला है नहीं, तो है नहीं ना। आप मुझे बताएं 600-800 मशीनें, या जो आपको पता है ना किसी का हॉस्पिटल के अंदर नॉर्मली किसी का जो है इमरजेंसी के अंदर ये वेंटिलेटर लगाना पड़ जाए बंदे को, आप मुझे बताएं उसका क्या असर होता है, पूरी कौम का क्या असर होता है उसके अंदर। सर अयूब बलोच साहब, हुजूर वाला, ये एफआईआर तो आपकी हुकूमतों के नाम कटती है सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 18 महीने में सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये काम नहीं हो सकता जो ये फरमा रहे हैं। वेंटिलेटर्स का काम 30 साल तक इक़्तिदार के झूले झूलने वालों का था, उन्होंने अब तक किया क्यों नहीं सर? देखिए, वेंटिलेटर की बात मैं कह रहा था कि ये एक वबाही मर्ज़ है। इस सवाल से हम कह रहे हैं कि अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन इतने बढ़ जाएं कि हम इसको किस तरह मैनेज कर सकें, इस बात पे मैं आ रहा हूँ। वह जनरली ये कि नहीं, आप इस बात पे ज़रूर आइएगा, लेकिन पहले मैं चूंकि मेज़बान हूँ, आप मुझे भी थोड़ी लिफ्ट कराएं। ये अखलाकियात के खिलाफ है कि मैंने आपसे कुछ पूछा, आप उसका जवाब तो कम से कम दीजिए। पिछले 30 साल में जब इक़्तिदार का झूला झूल रहे थे तो उस वक्त वेंटिलेटर्स लगाने का ख्याल, सरकारी अस्पतालों की हालत को बेहतर बनाने का ख्याल क्यों छू कर नहीं गुजरा? मैं आपको बताऊं, सरकारी अस्पतालों की पोजीशन बेहतर है, लेकिन और भी बेहतरी की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कि जैसे यूरोप की। आखिरी मरतबा किसी सरकारी अस्पताल के करीब से कब निकले थे आप? अंदर जाना दूर की बात है। मैं तो हमेशा आता हूँ, मैं एज ए पीपल्स डॉक्टर फोरम को मैं कहूँ सीनियर नुमाइंदा आपके सामने बैठा हूँ। अंदर भी जाते हैं? जाते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं जाते हैं। तो उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर है? बेहतर है। मतलब आप आए थोड़ा सा देखें, जैसे हमने अभी कार्डियोलॉजी को इतना इम्प्रूव किया, हर जगह जो है ना कार्डिक सेंटर हमने बनाए, उनकी आप हालत आके जाके देखें। यहाँ से लेकर सेवन शरीफ से लेकर आप सक्कर तक आप जाएं। अच्छा, बड़ी सीरियस गुफ्तगू थी, लेकिन पता है क्या, ये पुरलुत्फ हो गई है, इसलिए कि जब पीपल्स पार्टी से बात की जाती है तो वो उंगली उठाई थी कार्डियो की तरफ। भाई मेरे दांत में दर्द है, कार्डियो क्यों जाऊंगा ना। कहने का मकसद ये है कि चीज़ों को बेहतर करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। ये हम नहीं कहते कि बहुत 100% तो है, लेकिन पिछले अरसे में क्यों नहीं किया? बेहतर किए हैं, लेकिन चीज़ों को मेंटेन करना, आपने जैसे देखा हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी तो चीज़ों को मेंटेन करना, एक चीज़ बना के उसके बाद उसको मेंटेन करने की भी एक इशू आती है। लेकिन मैं कहने का मकसद ये कि वेंटिलेटर ये नहीं कि मौजूद नहीं है, हम कह रहे हैं कि वर्स्ट पोजीशन प्लान ए बी 3 के। इसलिए अब ये लॉकडाउन जब हमारे वज़ीर आला साहब ने जो ऐलान किया है, इसका कहने का मकसद है जब वर्स्ट तो आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन तो लॉकडाउन जब होगा उसकी आइसोलेशन इसलिए कह रहे हैं कि जब वो कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो जाए। आपको पता है कि ये वायरस बहुत कंटाजियस है, बहुत खतरनाक है। आप हाथ मिलाने से ये फैलता है, उसके बाद जितने भी तेज़ी से जो केसेस डेवलप नज़र आ रहे हैं ना, इंक्रीज़ हो रही है रेशो, इस वजह से हम लोग परेशान हैं। इस हवाले से कि हम जितना आइसोलेशन करें, टेस्ट और आइसोलेशन, लोगों को एक दूसरे से दूर रखें, तो ये हम इसको बेहतर कर सकते हैं, चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं।
हम वर्स्ट पोजीशन से पहले हम चीज़ों को ज़रा बेहतर करने की तरफ सोच रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन की बात हो रही है। दूसरी बात ये कि देखें, वज़ीर आला साहब ने ये भी ऐलान किया, आप कह रहे हैं कि लोग किस तरह का आएंगे, ये कि उन्होंने अनाउंस भी किया था तकरीबन हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको राशन घर तक मुहैया जी बिल्कुल ऐलान किया था, इसमें कोई दो राय। यहाँ पंजाब से तो कम से कम आ गई। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात। मोहतरमा समीना मतलूब साहिबा, मैडम ये मुझे बताइएगा, अक़वाम मुत्तहिदा बता रही है कि कोरोना से 2.5 करोड़ लोगों के बेरोज़गार होने का खदशा है। ये ग्लोबली अगर आप बात करें तो ये शायद बहुत ही कोई खौफनाक किस्म की खबर है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह, जब से ये सरकार आई है तो तब से तो बेरोज़गारी बढ़ रही है। मतलब ये कि कितने सारे लोग, 22 लाख लोग करीबन, आरिफ अलवी साहब ने कोट किया था, मैं अपने प्रोग्राम में शामिल कर चुका हूँ, ये बेरोज़गार ऑलरेडी हो चुके हैं। दूसरी बात ये मुझे बताइए, ये 3 दिन की हम आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद फिर अगर ये 1 हफ्ते की होती है और उसके बाद 2 हफ्ते की, उसके बाद हमारे पास क्या हल रह जाएगा, हम क्या करेंगे फिर? इसमें सबसे पहले तो हमने एहतियाती तदबीर की तरफ ही जाना है ना। अब देखिए, हमारी गवर्नमेंट जितने स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम पर प्लान्स बनाएगी हमारे कम्युनिटी को लाइफ की तरफ ले जाने के लिए, उतनी हम लोगों में करेज पैदा होगी। और अगर हम डिप्रेशन का शिकार होते रहेंगे तो हम मज़ीद बीमारी की तरफ जाते जाएंगे। हमें उन्हें पहले स्लोली ज़हनी तौर पे तैयार करना चाहिए कि हमारी सेहत इसमें मुक़य्यद है कि हम अपने आप को घरों में महफूज करें। उसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होता तो गवर्नमेंट जो है, हमारी जो ट्रैफिकिंग है, इंटरसिटी ट्रैफिक है, उसको जैम करे, ट्रेन्स का सफ़र बंद करवा दे। हमारे प्लेन के सफ़र वैसे चल रहे हैं, हमारे अफ़गान बॉर्डर फिर खोलने का ऐलान हो गया। हमें तो इस तरफ भी जाना चाहिए कि हमें इन चीज़ों को भी सख्ती से कंट्रोल करें। अब यकीनन इकोनॉमिकली हम पहले भी इतने सेहतमंद नहीं हैं और इस सिचुएशन में तो हम मज़ीद डाउन ही जाएंगे। और पहले भी इकॉनमी इस गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो रही और अच्छी होप से नहीं है। इस वक्त तो हम सिर्फ अब लोगों की लाइफ को, उनको ज़िंदगी और सेहत की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। ज़िंदगी सेफ होगी। ज़िंदगी पे मुझे याद आया मैडम, जब आपकी हुकूमत थी तब भी सिर्फ 2 ही लोगों की बल्कि एक फैमिली की ज़िंदगी कीमती थी और वो थी मियां नवाज शरीफ की। कभी उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए ऐन उस वक्त पे कि जब रेमंड डेविस को हम यहाँ से दफ़ा कर रहे थे तो वो दिल पे हाथ रख करके लेट गए थे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब दोबारा उनको किसी बिल्ली के कांटे से बचाने के लिए उनके साथ कमांडो बन के चले गए थे और दूसरी मरतबा फिर यही काम हुआ। आपकी हुकूमत भी जितने अरसे तक रही, सेहत के मामलात दरम बरम ही रहे। मैं आपकी तरफ आता हूँ, थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ करें। सर ये मुझे बताइए, अशरफ कुरैशी साहब, बिल्कुल हुजूर वाला, मैडम मैं आपकी तरफ आता हूँ। इन बातों का नहीं है, मैं आपकी तरफ आता हूँ। पहले मेरी भी आप बात सुने। सर मैडम मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ तफसील से। हुजूर वाला, ये जो बात कर रही है मैडम, ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक तरफ आप चमन बॉर्डर खोल रहे हैं, दूसरी तरफ बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों के लिए कोरोना टेस्ट खत्म करने की सिफारिश, और तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी लॉकडाउन कर दिया जाए। ये सारी बातें मेल खाती नहीं हैं। देखिए, एक तो बात मैं आपको बताऊं कि जो भी कह रहे हैं कि वहाँ से टेस्ट करवा के और उनको बुलाया जाए, अगर आपके बच्चे बाहर हों और उनको यहाँ पाकिस्तान बुलाना हो तो वहाँ वो टेस्ट नहीं कर रहे हैं ना वहाँ पे, और उसके लिए एक पूरा पीरियड था 48 घंटे का, और उसके बाद और वो टेस्ट भी नहीं, वहाँ बहुत महंगा टेस्ट है, अमेरिका वगैरह के अंदर जहाँ भी हो रहा है, यूएई के अंदर जो है वो टेस्ट कर ही नहीं रहे, जो अफेक्टेड लोग हैं उन्हीं के अलावा उनका टेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो रिपोर्ट नहीं देंगे आपको। तो वो बच्चे जो है उनके, तो उससे बेहतर ये था कि उसको थोड़ी सी नरमी की जाए। सब ने ये सिफारिश की कि थोड़ी सी नरमी की जाए ताकि वो बच्चे जो वहाँ लोग फंसे हुए हैं, हमारे मजदूर भी फंसे हुए हैं और दूसरे लोग भी फंसे हुए हैं। यहाँ कराची के अंदर ये पोजीशन है कि अभी मुझे किसी ने फ़ोन किया था कि ये गिलगित के लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं या रेस्टोरेंटों में काम करते थे, या आपको पता होगा ये पूरे कोई बहुत अच्छी खासी तादाद है इनके बेचारों को, उनको जाने के लिए, वापसी के लिए बसों की इजाज़त नहीं दे रही सिंध गवर्नमेंट उनको कि वो अपनी बसों में चले जाएँ वहाँ, यहाँ से अपने गिलगित जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी, यूनिवर्सिटी दिन में पढ़ते थे, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, और उसके बाद जो है रात को जो जॉब करते थे ये वाली, तो होटल भी बंद हो गए।
वो वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए भी ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त नहीं है। मैंने भी रिक्वेस्ट की है ट्रेन के लिए, उनको ट्रेन के टिकट नहीं मिल रहे थे, तो बसों का कह रहे थे 8-10-12। तो इस तरह यहाँ ये पोजीशन है। तो बाहर जो लोग हैं और जो आना चाहते हैं पाकिस्तान में, उनके तो दिल का बड़ा बुरा हाल होगा, और हम भी मना कर दें कि हम पाकिस्तान नहीं बुलाएंगे, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें तो दिल बड़ा करना पड़ेगा। दूसरी बात जो है वो बॉर्डर की बात हो रही है, जो खान साहब ने कहा है, वो बॉर्डर आम पब्लिक के लिए तो नहीं कहा। जो फंसे हुए ट्रकों की बात है, जो इधर भी फंसे हुए हैं और इधर भी फंसे हुए हैं, और जो खुराक के भी ट्रक हैं, दूसरी चीज़ों के ट्रक हैं, उनको लाने की नहीं इजाज़त दी गई है। पब्लिकली तो जो जाहिर बात है कि चाहे वहाँ पे जो आपको पता है अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है आपके पास, अगर वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ा हिस्सा खुराक का जाता है वहाँ पर, अगर उस पर पाबंदी लगा देंगे तो वो एक ह्यूमन क्राइसिस तो वहाँ भी डेवलप हो जाएगा ना। ट्रक कोई आदमी ही चला के जाएगा ना, तो है तो नहीं, उनको जो है उनको सर बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। ये मुझे बताइएगा सर, मैं डॉक्टर अयूब बलोच से फाइनल सर ये मुझे बताइए डॉक्टर अयूब साहब, सर ये मुझे बताइए, बिलावल भुट्टो ने डॉक्टरों से मदद की अपील की है, मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं कोरोना से लड़ने का वाहिद हल आइसोलेशन है। हुजूर वाला, आपके फाइनल रिमार्क्स, इस वक्त कौम को आप क्या तजवीज़ देना चाहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, हमारे चेयरमैन साहब ने एक डायरेक्शन दिया था कि पहले हम सियासत से हटकर, चेयरमैन साहब ने यही कहा था कि हम एक कौम बन के इस वायरस, जो कोरोना वायरस है, इसको मुकाबला करने के लिए एक कौम बनना है। और कौम के लिए ये है कि सब एक पेज पे होना चाहिए, जिसमें PTI वगैरह कोई चीज़ नहीं, एक कौम की बात कर रहे हैं। उसने प्राइम मिनिस्टर उसके एक तनकीद, बिल्कुल तनकीद नहीं की थी प्राइम मिनिस्टर पे, जो भी डायरेक्शन। लेकिन ये लॉकडाउन मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हम कहते हैं हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ये अगर पहला शुरू हो जाएगा तो हम बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन में जाएंगे, और फिर हमारे बस से ये चीज़ें निकल जाएंगी। हम यही कहते हैं कि प्लीज़, और दूसरी बात ये कि टेस्ट WHO का एक गाइडलाइन है कि टेस्ट। आप जितने टेस्टिंग करेंगे, जिनको थोड़ा बहुत साइन ऑफ सिस्टम है, आप टेस्ट करें, अगर वो क्लियर है तो उनको फारिग करेंगे। और जैसे जो सिस्टम बनाया हुआ है आइसोलेशंस, फ्लेट्स वगैरह, इसमें ये तमाम चीज़ों में करके इसके बाद हम आपने बात शायद सही की होगी, टेस्ट। ये WHO गाइडलाइन है। मैं आप अगर मुझसे दिन में 5 दफ़ा पूछ लीजिए थोड़ी देर के बाद, तुम्हें बुखार तो नहीं है, तो मुझे 5वीं दफ़ा यकीनन बुखार होना शुरू हो जाएगा। कहने का मकसद ये कि जो WHO में क्या यहीं सिर्फ पाकिस्तान से गए हैं क्या सारे? उनको तमीज़ नहीं है कि क्या बात कर रहे हैं? नहीं, WHO आपको सपोर्ट कर रहा है बकायदा। उनके WHO का आज भी मेरी बात हुई है स्पोक्स पर्सन ऑफ। नाजरीन, गुफ्तगू को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश लाहासिल रही। यहाँ प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए मैं अशरफ कुरैशी साहब, मोहतरमा समीना मतलूब साहिबा, डॉक्टर अयूब बलोच को एक मरतबा फिर उनका मशकूर हूँ कि अपनी मसरूफियत हमारे स्टूडियोज़ तशरीफ़ ला करके प्रोग्राम में शिरकत की ज़हमत गवा रखी। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।